स्टूडेंट, वेलकम टू माय पाठशाला क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट जो रियल नंबर है उसका 1.3 का एग्जाम्पल परिमेय √2 एक अपरिमेय संख्या है। फिर एग्जाम्पल आपका सॉल्व करेंगे। आज हम 3 ही प्रश्न सॉल्व करेंगे। ये जो प्रश्न होगा वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। ये प्रश्न हमेशा हर साल 2 नंबर का पूछ ही दिया जाता है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर कर दें। अगर आप वीडियो को पूरा देखें, अगर वीडियो आपको अच्छा नहीं लगा तो आप इसे डिसलाइक मार दें, लेकिन वीडियो को पूरा देखें। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल आपके लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है। हम मैथ का ये वीडियो पार्ट आपका 8 है। पार्ट 7 मतलब 7 वीडियो हमने आपके चैनल में पहले अपलोड करा दिया है। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले आप इस वीडियो को रोककर उस 7 वीडियो को देखें, उसके बाद इसे देखें, तब आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो बिना वक्त गवाए हम अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का हमारा प्रश्न बोल रहा है, सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो कुछ नहीं करना, ये अपरिमेय संख्या बोल रहा है तो आप इसे परिमेय मान लो। अपरिमेय बोल रहा है तो आप इसे परिमेय मान लो। तो परिमेय यहाँ लिख लीजिए आप, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। आप बोलेंगे परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो हमने पार्ट फर्स्ट में पहले ही सबका डिफिनेशन इंट्रोडक्शन बता दिया है, तो आपको समझ में आ जाएगा। परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो p/q के रूप में लिखा जाए और q = not 0। तो हमने √2 को परिमेय संख्या माना है, तो यहाँ पे आप इसे √2 बराबर p/q तो लिखेंगे, क्योंकि हमने √2 को परिमेय संख्या माना है। अब कुछ नहीं, देखिए हमने ये दिया हुआ था कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे ही आपको क्वेश्चन में दे देगा कि √3 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करे, √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करे। तो ये क्वेश्चन 2 नंबर का पूछ लिया जाता है। अब हम ये NCERT करा रहे हैं तो ये ऑल बोर्ड के लिए है, तो ऑल बोर्ड का इसे भी देखें। तो बोल रहा है √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हमने माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। √2 बराबर p/q। अब यहाँ पे लिख दीजिए दोनों तरफ वर्गमूल करने पर, दोनों तरफ वर्गमूल करने, दोनों तरफ वर्गमूल करने पर, तो हम दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे तो ये आपका √2 पे स्क्वायर आ जाएगा और ये पूरा p/q पे आ जाएगा, कि हमने दोनों तरफ वर्गमूल किया है। ये आपका हो गया। आप इस फेयर बनाते रहें, क्लास 10th के स्टूडेंट फेयर बनाते रहें। आप अभी से ही फेयर बनाते रहेंगे तो आपको बहुत अच्छा साबित होने वाला है, क्योंकि आपका जब एग्ज़ाम का टाइम आएगा तो आप कॉपी को निकाल के बारी देख लेंगे तो आपको बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो आप अभी से ये स्टार्ट कर दीजिए फेयर बनाने के लिए ऑल सब्जेक्ट का। अगर आपके कोई फ्रेंड 12th क्लास में पढ़ते होते हो तो उनको भी ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर क्लास 12 की भी पढ़ाई होती है। अभी फ़िलहाल ऑब्जेक्टिव की वीडियो डाली जा रही है, कुछ दिन बाद लेक्चर भी स्टार्ट होगा, लेकिन अभी हमने ऑब्जेक्टिव हिंदी इंग्लिश का स्टार्ट किया है, क्योंकि आर्ट्स कॉमर्स के स्टूडेंट होते हैं वो अपने साइंस, बायोलॉजी, मैथ इस सब पे ध्यान देते हैं, हिंदी इंग्लिश पर ध्यान नहीं देते। इनकी वजह से उनका नंबर उठ नहीं पाता है। तो हमने सोचा कि पहले हिंदी का इंग्लिश का स्टार्ट करें, तब साइंस का स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हिंदी इंग्लिश का 200 नंबर का तैयारी करवा देंगे तो बस गया 300 नंबर का खुद से तैयारी पूरा करवे करते हैं तो आपका नंबर बहुत अच्छा आएगा। क्लास 10th के लिए तो पूरा ऑल सब्जेक्ट की तैयारी बहुत अच्छा से करा दी जाएगी। तो हमने यहाँ दोनों तरफ वर्गमूल करने पर लिखा हो गया। तो वर्गमूल करते हैं तो ये जो वर्गमूल होता है ये रूट, ये 2 से 2 कट जाता है, मतलब वर्गमूल है, ये रूट से काट देगा तो ये 2 बच गया। इधर 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 स्क्वायर करेंगे तो p² हो जाएगा, q² हो जाएगा। तो आप तिरछा तिरछा गुना कीजिए, तो इसके बट्टा में 1 होता है ना 1,
तो यहाँ पर कर लीजिए पी स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर 2q। इसको समीकरण आप फर्स्ट मान लीजिए, समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। और यहाँ पे आपको समझना है, यहाँ बोल रहा है पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है, पी स्क्वायर 2 से। एनसीईआरटी बुक में आपका दिया हुआ है, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, हम थोड़ा दूसरा तरीका से बता रहे हैं, समझ में आ जाए। पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो पी भी 2 से विभाज्य होगा, पी भी ऑटोमेटिक है कि पी भी 2 से विभाज्य होगा। जब पी स्क्वायर 2 से विभाज्य हो रहा है तो पी भी 2 से विभाज्य होगा ही, विभाज्य होगा, पी स्क्वायर भी 2 से विभाज्य होगा। अब आगे प्रश्न, अब आपको मानना, यहाँ पे ले लीजिए माना कि P का मान लेना है आपको। तो P बराबर आप माने हैं तो यहाँ देखिए, यहाँ सिद्ध करना है, √2 का सिद्ध करना है, तो आप यहाँ 2x मानिए, 2 ही x मान सकते हैं। क्या होगा, आपने 3x माना तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमको सिद्ध करना है √2 और आप माने हैं 3x, तो गलत हो जाएगा। अगर √3 बोलता तो आप √3 को करते हैं तो आपको आ जाता है। तो ये हो गया, तो इसको आप समीकरण सेकंड मान लीजिए, कुछ नहीं करना है, समीकरण सेकंड का मान फर्स्ट, इस समीकरण सेकंड का मान फर्स्ट में रख देना। तो समीकरण सेकंड का मान फर्स्ट में रखने पर हो गया। तो देखिए P का मान 2x, तो यहाँ जगह समीकरण सेकेंड का मान फर्स्ट पे रखना है, तो ये पी स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ। और यहाँ पहले से 2q स्क्वायर था, तो ये स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, ये 2q स्क्वायर हो जाएगा। इसे ही कट गया तो आपका 2 बच गया। आते हैं हम इधर, तो आपका यहाँ देखिए आएगा आपका q स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर। इसको आप समीकरण थर्ड मान लीजिए, कुछ नहीं करना। आपने वहां लिखा था कि q स्क्वायर 2 से विभाज्य है, तो q भी 2 से विभाज्य होगा, q भी 2 से विभाज्य होगा। बस आपको यहाँ तक ऐसे कर देना है और आपको यहाँ पे लिख देना है, यहाँ पे लिख देना है, चूंकि हम जानते हैं कि, बस वहीं तक आपको करके छोड़ देना है, चूंकि हम जानते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या का अंश और हर का उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। जब आपको बोल दिए कि किसी भी परिमेय संख्या का अंश और हर का उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, तो आपको यहीं पे सिद्ध हो गया, अतः मेरा मानना गलत है, अतः मेरा मानना गलत है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। आपका ये प्रूफ हो गया, 2 नंबर का आपका मार्क्स प्रूफ हो गया। √2 एक अपरिमेय संख्या, ये प्रूफ आपका 2 नंबर कंप्लीट हो गया। तो हम आपको पहले बोले थे कि स्क्रीनशॉट आप लेकर इसे लिख लें। आप एक और एग्जाम्पल आपको बताएंगे जो आपका 1.3 में दिया हुआ है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम आपको बोलते हैं √2 अपरिमेय संख्या, √3 अपरिमेय संख्या, और 5 + √3 या 6 + √3 ऐसे दिया हो। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन बना रहे हैं आपके लिए। तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर।
तो फ्रेंड हमारा ये क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। हमने जैसे √2 को सिद्ध किया था वैसे ही √3 को भी सिद्ध करेंगे। तो आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप पहले इस वीडियो को पॉज करके खुद से इसे एक बार बनाने का सॉल्व करें। अगर नहीं आ रहा तो फिर से इस वीडियो को देखें, लेकिन एक बार अपने से बनाने का प्रयास जरूर करें। बोल रहा है सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। हमने जैसे √2 को सिद्ध किया था वैसे ही हम √3 को भी सिद्ध करेंगे। तो कुछ करना नहीं है, यहाँ लिखना है माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। √3 एक परिमेय संख्या है तो p/q के रूप में होगा ही, परिमेय संख्या है। हमने माना है, ठीक है, हमने माना है। तो यहाँ √3 को लिख देते हैं, √3 बराबर p/q। p/q कर दिए क्योंकि हमने माना है कि √3 एक परिमेय संख्या है। हो गया। तो उसके बाद हम लिख देंगे दोनों तरफ वर्गमूल करने पर, दोनों तरफ वर्गमूल करने पर, दोनों तरफ वर्गमूल करने पर करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि √3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये पूरा p/q का स्क्वायर हो जाएगा, p/q का स्क्वायर हो जाएगा। हो गया। तो ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो आपका ये हो जाएगा 3 और इधर हो जाएगा p²/q², p/q²। अब बच गया यहाँ एक, ये किसी भी संख्या के नीचे हर में एक रहता है तो आप इसे तिरछा गुना करेंगे तो p² बराबर 3q² आ जाएगा। इसको आप समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, यहाँ पे आपको लिखना है इसीलिए p² 3 से विभाज्य है, तो p भी 3 से विभाज्य, जब p² 3 से विभाज्य है तो p भी 3 से विभाज्य होगा, अब आपको कुछ यहाँ पे करना नहीं, हमने वहां पे आपको किया था, माना कि p का मान आपको लेना है। तो हमने क्या बोला था, आपको सिद्ध करना है √3 तो आपको 3x मानना होगा। आपको अगर √2 सिद्ध करना होता तो आप 2 मानते, अगर √5 सिद्ध करना होता तो 5 मानते। इसको आप समीकरण सेकंड कर दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए समीकरण सेकंड का मान फर्स्ट पे रखने पर, समीकरण सेकंड का मान फर्स्ट में रखने पर। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आ रही होगी जो हम आपको समझाना चाहते हैं। समीकरण सेकंड का मान फर्स्ट पे रखने पर हमने कर दिया। समीकरण सेकंड का मान क्या था, p² बराबर 3q² था। तो हम यहाँ 3 का स्क्वायर कर देंगे और यहाँ 3q² कर देंगे। तो ये आपका हो जाएगा 9x² बराबर 3q²। ये 3×3 3 से कट जाएगा तो बराबर q² बराबर हो जाएगा आपका 3 यहाँ आपको समीकरण थर्ड मान लीजिए। अब आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको खाली कुछ लिखना है। चूंकि हम जानते हैं कि परिमेय संख्या के अंश और हर का उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, अतः मेरा मानना गलत है, क्योंकि हमने माना था कि √3 एक परिमेय संख्या है, तो हमारा ये मानना गलत हो गया, मेरा मानना गलत है, इसीलिए √3 एक अपरिमेय
संख्या है। ये आपका प्रूफ हो गया। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो आपका 2 नंबर का क्वेश्चन फिक्स। 2 नंबर इससे प्रश्न आता ही, चाहे आपको पूछ देगा √2a का परिमेय संख्या सिद्ध करे, √3 को सिद्ध करे, या बोल देगा 5 - √3 को सिद्ध करे। तो बस आपको ऐसे ही बनाना है। आप अगर ऐसे इस वीडियो का आपको समझ में आ गया होगा तो आपका 2 नंबर कंप्लीट हो गया बिहार। तो ये आपका उदाहरण एनसीईआरटी से है। हमने अभी जो आपका प्रश्न 1.3 में बता रहा है वो सब एग्जाम्पल बता रहे हैं। अगला वीडियो में आपका एक्सरसाइज आएगा। बोला सिद्ध करे कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें अपरिमेय संख्या 1.3 में अधिकतम सिद्ध करना है सब। तो आपको कुछ नहीं, हमने क्या किया था, अगर अपरिमेय दिया हुआ है तो आप इसे परिमेय मान लें। तो हम यहाँ माना लिख लेते हैं, माना कि पेन सही से नहीं चला, माना कि 5 + √3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। तो आपको क्या, आप जब मान लिए 5 + √3 एक परिमेय संख्या है तो यहाँ आप लिख दीजिए 5 + √3 बराबर p/q। अब यहाँ आप मत कीजिए कि दोनों तरफ वर्गमूल करने पर, आप सीधे 63 गुना कर दीजिए। तो आप यहाँ देखेंगे कि इससे गुना करेंगे तो 5 + √3 q आ जाएगा, ये आपका p आ जाएगा। यहाँ आप समीकरण इसको फर्स्ट मान लीजिए। अब आपको यहाँ कुछ करना है नहीं, अब आपको यहाँ पे थोड़ा लिख देना है बस। इससे आगे आप कुछ नहीं करें। आप यहाँ से आगे करके जो हम डिफिनेशन लिखवा रहे हैं वो लिख देंगे तो आपका भी 2 नंबर कंप्लीट दे देगा, काटेगा नहीं। चूंकि हम जानते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या और चूंकि हम जानते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या का जोड़ घटाव, चूंकि हम जानते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जोड़ घटाव गुना भागा हमेशा अपरिमेय होता। देखिए आप इसमें जोड़ कीजिए, घटाव कीजिए, गुना कीजिए, भागा कीजिए, वो अपरिमेय ही आएगा क्योंकि यहाँ √3 एक अपरिमेय है। और यहाँ पे लिख दीजिए कि समीकरण फर्स्ट में आपका LHS अपरिमेय है, जबकि RHS परिमेय है। अतः मेरा मानना गलत हो गया। अतः मेरा मानना गलत है। 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। आप इस क्वेश्चन को इतना भी करके छोड़ देंगे, आपका 2 नंबर कंप्लीट आ जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको काट देगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अगर वीडियो आपको पूरा देख के आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स खाली है, आप कमेंट कीजिए कि हमको समझ में नहीं आया। और इसे आप अपने ऑल फ्रेंड भाई बहनों के पास शेयर कर दीजिए। लॉकडाउन चल रहा है, क्लासेस बंद है, तो हमारा आपके लिए छोटा सा प्रयास है। हम आपके लिए प्रयास कर रहे हैं, आप हमारे लिए कर दीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपको लास्ट तक आपके एग्जाम तक पूरा अच्छा से आपको इस चैनल पर तैयारी करा दी जाएगी। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।